नमस्ते दोस्तों, ममता की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बताने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी यूनिक ब्रेकफास्ट की रेसिपी जो हम पोहे से बनाएंगे। खाने में बहुत ही मज़ेदार है और कम समय बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए ममता की रसोई में हम पोहे से पूरी बनाएंगे। तो उसके लिए हमें किन किन सामग्री की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हमने ले लिया है पोहा। तो आप मोटा या पतला जो भी चूड़ा बोलते हैं या पोहा उसको ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पे हमने 2 चम्मच चावल का आटा ले लिया है और 2 चम्मच हमने बड़े चम्मच से बेसन ले लिया है। उसके बाद यहाँ हमने कड़ी पत्ता लिया है। तो कड़ी पत्ता 8-10 पत्ते हमने लिए हैं। वो मेरा कड़ी पत्ता सूखा हुआ है, आपको अगर ताज़ा मिल जाए तो ताज़ा लीजिए। उसके बाद हमने आधा चम्मच नमक लिया है और लाल मिर्च पाउडर आप तीखा के अनुसार ले लीजिए। उसके बाद पोहा हमने यहाँ एक बर्तन में डाल दिया है, बाउल में। पोहा हमने 1 कप लिया था। उस पोहे को पानी डालकर हम धो लेते हैं। तो इस तरह से पोहे को हल्के हाथों से इस तरह से धो लीजिए ताकि जो भी गंदगी है वो अच्छी तरह से पोहे से निकल जाए। तो हमने यहाँ इस तरह से और पानी डाल करके इसको धो लेते हैं और धो करके एक छन्नी से हमने पानी को छान दिया था और 5 मिनट के लिए इस पोहे को छोड़ दी थी। तो अच्छी तरह से यहाँ पोहा फूल करके तैयार हो गया है। आप देख रहे होंगे पोहा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। पानी हमने छान के रख दिया था तो अच्छी तरह से मसलने पर मसल जा रही है। अब हम यहाँ पे एक बर्तन ले लेते हैं और बर्तन में हम डाल देते हैं पोहा को। तो जो फुला हुआ पोहा था उसको हम इस बर्तन में डाल देते हैं। अब इस बर्तन में हम डाल करके और यहाँ पे हमने लिया था बेसन, तो हम उसको इसमें डाल देंगे। तो बेसन मेरा ये 2 चम्मच था, उसको मैं इसमें डाल दे रही हूँ। उसके बाद चावल का आटा है 2 चम्मच, उसको मैं डाल दे रही हूँ 2 बड़े चम्मच। उसके बाद यहाँ पे हम डाल देंगे नमक। तो हमने नमक यहाँ पे आधा चम्मच लिया है, उसको मैं डाल देती हूँ। आप टेस्ट के अनुसार नमक लीजिए। उसके बाद यहाँ पे हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है, तो उसको भी हमने आधा चम्मच लिया है, आप तीखा के अनुसार डालिए। अब हम यहाँ पे कड़ी पत्ता है उसको मैं मसल लेती हूँ और मसल करके इसमें डाल दूँगी। तो ये मेरा सूखा कड़ी पत्ता है, आपको अगर ताज़ा मिल जाए तो ताज़ा कड़ी पत्ता को भी इसमें डाल सकते हैं। मैं यहाँ सूखा डाल रही हूँ। तो इस तरह से इसको हाथों से अच्छी तरह से मसल लीजिए, क्रश कर लीजिए और उसके बाद इसमें मैं डाल दी हूँ। और इसको डालने के बाद अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। तो अच्छी तरह से आपको मिक्स कर लेना है। तो देखिए हमने इस तरह से मिक्स कर लिया है हाथों से। उसके बाद ये देखिए बाइंडिंग हो रही है, इस तरह से मुट्ठी बन रही है। तो अब हम यहाँ पे इसका डो तैयार करेंगे। तो हम थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालेंगे छींटा मारते हुए और इस तरह एक हम डो तैयार करेंगे। तो आपको मुलायम सा नरम सा एक डो तैयार करना है। तो इस तरह से हम पानी हल्का छींटा मारेंगे और डो तैयार करेंगे। एक बार पूरा पानी नहीं डालिएगा, नहीं तो फिर ये गीला हो जाएगा। तो इस तरह से हल्का छींटा मारते हुए आपको एक इसका नरम डो तैयार कर लेना है गूँथ करके। तो हमने यहाँ देखिए इस तरह से मसल करके गूँथ करके यहाँ पे इसका डो तैयार कर लिया है। पूरी पराठा की तरह आटा की तरह इसको गूँथ लीजिए। तो हमने यहाँ इसको गूँथ करके और रख लिया है। अब हम थोड़ा सा ऑयल ले लेते हैं। तो हाथों में थोड़ा सा ऑयल ले करके इसको चिकना कर लेना है। तो थोड़ा सा ऑयल हमने लगा करके इसको ऊपर नीचे इसको मसल लेते हैं और चिकना कर लेते हैं। और उसके बाद इसका अब हम लोई कर लेते हैं। तो इस तरह से बॉल्स बना लेंगे। तो जितना पूरी के बॉल्स होते हैं उस तरह से हम छोटे बॉल्स बना लेते हैं। आप जितना बड़ा पूरी आकार बनाना चाहते हैं उस अनुसार से आप अपना बॉल्स तैयार कर लीजिए। तो हमने यहाँ पे बॉल्स तैयार कर लिया है। उसके बाद अब हम इसको सूखा आटा इसमें लगाएंगे और सूखा आटा लगा करके इसको हम बेलन से बेल लेते हैं। तो इस तरह से हमको पूरी आकार का बेल लेना है। तो इस तरह से जितना पूरी बड़ा होता है उस तरह से हम इसको बेल ले रहे हैं। तो हमने यहाँ बेल करके इसको तैयार कर लिया है पोहा वाली पूरी को। अब इसी तरह से सारी पूरियाँ हम बेल करके तैयार कर लेंगे। अगर पूरी आपकी इस तरह से फटी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगल बगल से इस तरह से फट गई है तो उसके बाद यहाँ सारी पूरी तैयार करके हमने रख लिया था। उसके बाद गैस पे हमने
कढ़ाई को चढ़ा के और ऑयल डाल दिए हैं और ऑयल हमारी गर्म हो गई है। तो आप देख लीजिए। तो ऑयल को अच्छी तरह से पहले गर्म कर लेना है और उसमें हम पूरी को डाल देते हैं और पूरी डाल करके गर्म ऑयल में ही पूरी को डालिए। अब पूरी को देखिए इस तरह से ऊपर नीचे हम हल्की प्रेस करते हुए और इसको गोल्डन कर लेते हैं। तो तल लेते हैं पूरिया को हम। तो इस तरह से हम पूरी को तल लिए हैं। देखिए हमारी पोहा वाली पूरी जो फूल करके तैयार हो गई है और ऊपर नीचे अच्छी तरह से गोल्डन हो गई है। अब हम प्लेट में इन पूरियों को निकाल लेते हैं और फिर जो बची हुई पूरियाँ हैं उसको भी तल करके हम निकाल लेंगे। तो हमारा पोहा पूरी बन करके तैयार हो गया है। अब इसको आप अचार, दही, चटनी किसी भी चीज़ के साथ खाइए, बहुत अच्छी लगती है। ऐसे भी खा सकते हैं। तो अगर हमारा पोहा पूरी बनाने का तरीका पसंद आया हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए